ओम शांति। आज 22 फरवरी 2026 के हम बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। इस अत्यंत पावन और शांत बेला में आइए अपने मन के सभी बिखरे हुए संकल्पों को बाहरी दुनिया के कोलाहल से पूरी तरह समेट लें। एक बहुत ही गहरी और शांत श्वास लें और स्वयं को भ्रिकुटी के मध्य में विराजमान एक चमकती हुई दिव्य ज्योति के रूप में अनुभव करें। जी बिल्कुल, ये एक ऐसा क्षण है जहां हम देह और देह के सर्व बंधनों से एकदम मुक्त हो जाते हैं। एक रूहानी प्रकाश का अनुभव जो मन को कितनी असीम शांति से भर देता है। ये याद की यात्रा केवल ध्यान लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि परम पिता शिव बाबा के असीम, निस्वार्थ और पारलौकिक प्यार में स्वयं को पूरी तरह समा देने का एक बहुत ही सुंदर अवसर है। सत्य कहा आपने। और आज का ये रूहानी चिंतन हमें एक बहुत ही सूक्ष्म दिशा की ओर ले जा रहा है, जहां हम अपने ब्राह्मण जीवन से फरिश्ता और फरिश्ते से देवता बनने की महान यात्रा के गुह्य रहस्यों को समझेंगे। ये एक ऐसा सफर है जो हर कदम पर हमें हल्का करता है। और इस संपूर्ण संगम योगी पुरुषार्थ में फरिश्ता स्थिति ही वो पुल है जो हमें देवता स्वरूप तक ले जाती है। आज बाबा विशेष रूप से ईश्वरीय सेवा और उसमें अशरीरीपन के अभ्यास पर एक बहुत ही गहरा प्रकाश डाल रहे हैं। जी, ये एक ऐसा विषय है जो ज्ञान मार्ग पर चलने वाली हर आत्मा की स्थिति को संपूर्ण रूप से डबल लाइट बना सकता है। तो आइए इसी रूहानी स्मृति और बाबा की प्यार भरी याद के साथ आज के इन अमूल्य रत्नों को अपने भीतर धारण करते हैं। तो आज के दिन का आधार और महावाक्यों का जो मुख्य सार है, बाबा कहते हैं, सेवा करते डबल लाइट स्थिति द्वारा फरिश्तेपन की अवस्था में रहो, अशरीरी बनने का अभ्यास करो। इन शब्दों की गहराई सचमुच हृदय को गहराई तक छू लेने वाली है। अक्सर विचार आता है कि बाबा इन शिक्षाओं को केवल संदेश क्यों नहीं कहते, बल्कि महावाक्य कहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये सीधे परमात्मा के श्रीमुख से उच्चारित वो शाश्वत सत्य है। ये कोई साधारण बोल नहीं है। ये वो ऊर्जा है जो आत्मा की सोई हुई शक्तियों को झकझोर कर जगा देती है। जब बाबा डबल लाइट कहते हैं तो इसका अर्थ केवल प्रकाश स्वरूप होना ही नहीं है। हाँ जी, इसका अर्थ है हर प्रकार के बोझ से पूरी तरह हल्का हो जाना, चाहे वो मन के व्यर्थ संकल्पों का बोझ हो, हमारे अनेक जन्मों के पुराने संस्कारों का हो, या फिर स्वयं ईश्वरीय सेवा का ही भारीपन क्यों न हो। ये बहुत ही विचार करने योग्य बात है कि ईश्वरीय सेवा का भी एक बोझ हो सकता है। जब कोई आत्मा स्वयं को कर्ता मान लेती है तो वो सूक्ष्म भारीपन आ ही जाता है। जब कोई आत्मा सच्ची डबल लाइट होती है तभी वो सही मायने में अशरीरी बन सकती है। और अशरीरी होने का अर्थ ये कतई नहीं है कि हम अपने लौकिक कर्म और जिम्मेदारियां छोड़ दें, बल्कि इसका सबसे गहरा अर्थ ये है कि हम कर्म करते हुए, लोगों के संपर्क में आते हुए भी इस देह के भान से पूरी तरह न्यारे और उपराम रहें। ये न्यारापन ही तो सेवा में एक अलौकिक शक्ति भर देता है। जब अशरीरी स्थिति में टिककर कोई भी कर्म किया जाता है तो उसमें लौकिक थकान का कोई अनुभव नहीं होता। एकदम सही कहा। तब सेवा एक कर्तव्य या कोई बोझ लगने के बजाय एक रूहानी उत्सव बन जाती है। आत्मा अतीन्द्रिय सुख में झूलती है और यही एक सच्चे फरिश्तेपन की निशानी है। और इसी बिंदु पर स्वचिंतन करना बहुत अनिवार्य हो जाता है। हमें अपने मन की गहराइयों में जाकर स्वयं से यह पूछना चाहिए, क्या मैं दिन भर के कर्म करते हुए स्वयं को इस शरीर से अलग एक चैतन्य ज्योति अनुभव कर रहा हूँ? जी, ये चेकिंग बहुत जरूरी है। क्या मेरी स्थिति आज किसी भी बात में भारी तो नहीं हुई? क्या मैं निरंतर डबल लाइट हूँ? यही सूक्ष्म चेकिंग हमारी याद की यात्रा को अत्यंत सशक्त बनाती है। बिल्कुल, जब बार बार स्वयं को यह स्मृति दिलाई जाती है कि मैं अशरीरी आत्मा हूँ, यह शरीर केवल मेरा एक साधन है, तो जो भी सेवा होती है उसका प्रभाव कई गुना अधिक गहरा और रूहानी होता है। और इसी हल्केपन और प्रभाव की बात को बाबा ने पहली शिक्षा में बहुत ही स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है। फरिश्ता शब्द सुनने में तो बहुत मधुर लगता है, लेकिन इसकी वास्तविक धारणा क्या है? बाबा कहते हैं, फरिश्ता अर्थात पुरानी दुनिया के संबंध, संस्कार, संकल्प से हल्का हो। फरिश्ता अर्थात सर्व के संबंध में आते, सर्व के स्वभाव, संस्कार में हल्कापन। इन महावाक्यों ने तो फरिश्तेपन की परिभाषा को एक बहुत ऊंचे स्तर पर रख दिया है। देखिए, केवल स्वयं के भीतर शांति
या हल्कापन महसूस कर लेना ही पर्याप्त नहीं है। बाबा कितनी सूक्ष्म चेकिंग दे रहे हैं यहाँ पर। जी, असली फरिश्ता वो है जो दूसरों के कड़े, भिन्न या कठिन स्वभाव और संस्कारों के संपर्क में आते हुए भी अपनी रूहानी स्थिति को हल्का बनाए रखे। किसी अन्य आत्मा के भारी संस्कार से वह स्वयं भारी न हो जाए। हाँ, और यह एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक चुनौती है। प्रायः जब दो भिन्न संस्कारों का टकराव होता है तो हमारी बुद्धि तुरंत ये प्रश्न करने लगती है कि ये आत्मा ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है या इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। और बस यही क्यों और क्या आत्मा को भारी कर देता है। एक सच्चा फरिश्ता कभी किसी के प्रति प्रश्नवाचक नहीं होता। वो सदा कल्याणकारी और सबको सहर्ष स्वीकार करने वाला होता है। इस अवस्था को समझने के लिए अगर हम आदरणीय दादियों और प्यारे ब्रह्मा बाबा के जीवन को देखें तो यह बात पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है। ब्रह्मा बाबा इतने बड़े विश्व स्तरीय संगठन को चलाते थे। उनके सामने प्रतिदिन अलग अलग संस्कारों और पृष्ठभूमियों से आए बच्चे होते थे। हाँ, लेकिन उनके माथे पर कभी चिंता की कोई लकीर नहीं देखी गई। वे हर एक संस्कार को ऐसे संभाल लेते थे जैसे एक विशाल सागर अनेक नदियों को अपने भीतर समा लेता है। उनमें वो समाने की शक्ति थी। और ये जो सागर समान समाने की शक्ति है, यही तो दूसरों को अपनत्व का अनुभव कराती है। हर आत्मा, चाहे वो किसी भी स्वभाव की हो, जो ब्रह्मा बाबा या दादी जी के सम्मुख जाती थी तो उसे यही आभास होता था कि ये मेरे अपने हैं। जी, वे सबको यही महसूस कराते थे कि ये मुझे बिना किसी शर्त के प्यार करते हैं। ये बिना किसी पूर्वाग्रह का अपनापन ही उस फरिश्तेपन और हल्केपन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। यह प्रसंग हमें बहुत गहराई से स्वयं को देखने के लिए प्रेरित करता है। चलिए स्वचिंतन करते हैं। क्या मेरे संपर्क में आने वाली आत्माएं मेरे सानिध्य में एक राहत और हल्कापन अनुभव करती हैं? बहुत सुंदर प्रश्न है ये। क्या उन्हें मुझसे वो ईश्वरीय अपनापन और रूहानी स्नेह प्राप्त होता है, या मेरे किसी कड़े नियम, धारणा या संस्कार के कारण वे खुद को मेरे सामने संकुचित या भारी महसूस करती हैं? यह चेकिंग वास्तव में ईश्वरीय सेवा के उस रूप को दर्शाती है जो शब्दों से परे है। जब हम दूसरों को हल्का महसूस कराते हैं तभी हमारी सेवा सफल होती है। और सेवा व अशरीरीपन के इसी सूक्ष्म संबंध पर बाबा दूसरी शिक्षा में एक बहुत ही गुह्य रहस्य खोलते हैं। जी, बाबा कहते हैं, सेवा के साथ अशरीरीपन का वायुमंडल मेहनत कम और प्रभाव ज्यादा डालता है। फरिश्तेपन की धुन अभी सेवा में विशेष एडिशन करो। ज्ञान मार्ग पर चलने वाली आत्माएं ईश्वरीय सेवा तो बहुत उमंग, उत्साह और समर्पण के साथ करती हैं। बड़ी बड़ी योजनाएं बनती हैं, बहुत सुंदर ज्ञान सुनाया जाता है। हाँ, लेकिन बाबा यहाँ हमारा ध्यान इस ओर खींच रहे हैं कि केवल अच्छी योजना या अच्छे शब्दों से वो अंतिम रूहानी प्रभाव उत्पन्न नहीं होता जो किसी आत्मा को भीतर से बदल सके। इस तथ्य को समझना बहुत आवश्यक है। केवल ज्ञान के शब्द तो एक बुद्धि से दूसरी बुद्धि तक की यात्रा करते हैं। वे तर्क को संतुष्ट कर सकते हैं लेकिन आत्मा को तृप्त नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। लेकिन जब उन शब्दों के पीछे अशरीरीपन और साइलेंस का एक शक्तिशाली वायुमंडल होता है तो वह सीधे आत्मा के मूल स्वरूप को छूता है। यह वह अतीन्द्रिय सुख और परम शांति की अनुभूति है जो आत्माओं को सदा के लिए शिव बाबा से जोड़ देती है। मुझे यहाँ ब्रह्मा बाबा के जीवन का वह दृष्टांत याद आ रहा है जो इस बात का कितना सुंदर प्रमाण है। जब बच्चे आकर बाबा को सेवा का समाचार सुनाते थे या बाबा कोई ज्ञान की गुह्य बात समझा रहे होते थे, हाँ जी, तो कई बार बीच में ही बाबा की आंखें एकदम स्थिर हो जाती थीं। बाबा पल भर में देह से पार अशरीरी अवस्था में टिक जाते थे। उस समय सामने बैठी आत्मा को शब्दों की आवश्यकता ही नहीं रहती थी। बिल्कुल, उन्हें बाबा की दृष्टि से वो शांति की किरणें और रूहानी वाइब्रेशंस सीधे प्राप्त होने लगते थे। ये जो अशरीरीपन का नशा है, यही बाबा आज हमारी सेवा में विशेष रूप से ऐड करने के लिए कह रहे हैं। यानी केवल बाह्य रूप से भागदौड़ की सेवा नहीं, बल्कि साइलेंस की असीम शक्ति से संपन्न सेवा। यही वो एक्स्ट्रा शक्ति है जो हमारी शारीरिक मेहनत को कम कर देती है और सेवा के प्रभाव को बढ़ा देती है। तो इस ज्ञान के आलोक में एक बहुत ही गहरा स्वचिंतन उभरता है। स्वयं से पूछिए, जब मैं किसी को ईश्वरीय ज्ञान सुनाता हूं या कोई भी संगठित सेवा करता हूं तो क्या मेरी अपनी स्थिति उस अतीन्द्रिय सुख में होती है? क्या मेरी दृष्टि और मेरे रोम रोम से दूसरों को उस परम शांति और ईश्वरी प्रेम का अनुभव होता है, या मैं केवल बुद्धि के स्तर पर एक रूटीन के तहत कार्य कर रहा हूँ? ये सचमुच बहुत ही उच्च कोटि का पुरुषार्थ है। लेकिन जब हम इस दिशा में आगे बढ़ते हैं
तो कुछ बहुत ही सूक्ष्म रुकावटें सामने आ जाती हैं जो इस रूहानी अवस्था को खंडित कर देती हैं। तीसरी शिक्षा में बाबा ने इन विघ्नों को बहुत स्पष्टता से पहचाना है। जी, बाबा कहते हैं फरिश्ता सभी का प्यारा, हर एक कहे मेरा, अपनापन अनुभव हो। ऐसी फरिश्ते अवस्था में विघ्न दो चीजें डालती हैं, एक तो देहभान और दूसरा है देह अभिमान। देहभान का जो साधारण रूप है उसे तो ज्ञान में चलने वाली आत्माएं भली भांति समझती हैं। यह अनेक जन्मों का पुराना संस्कार है जो बार बार आत्मा को इस शरीर की स्मृति, इसके सुख दुख और आवश्यकताओं में खींच लाता है। हाँ, लेकिन बाबा ने यहाँ देह अभिमान का जो सूक्ष्म रूप स्पष्ट किया है वो उन साधकों के लिए एक बहुत बड़ा अलर्ट है जो लंबे समय से ज्ञान और सेवा के मार्ग पर चल रहे हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक सत्य है। जब कोई आत्मा ज्ञान में परिपक्व होती है और अनथक सेवा करती है तो स्वाभाविक रूप से उसके भीतर कुछ विशेषताएं उभर कर आती हैं। किसी के भाषण देने की कला बहुत अच्छी हो जाती है, किसी की हैंडलिंग की क्षमता बहुत बढ़ जाती है। जी, कोई कला के क्षेत्र में निपुण हो जाता है। और इन्हीं ईश्वरीय देन बनी विशेषताओं को जब आत्मा अपनी निजी उपलब्धि मान लेती है तो वो सूक्ष्म अभिमान उसे सच्चा फरिश्ता बनने से रोक देता है। ये अहंकार बहुत ही अदृश्य रूप से भीतर प्रवेश करता है। आत्मा सोचने लगती है कि मेरी सेवा का बहुत गहरा प्रभाव है या मेरा समझाने का तरीका सबसे श्रेष्ठ है। और इसका परिणाम ये होता है कि आत्माएं उस व्यक्ति की विशेषता से तो आकर्षित हो जाती हैं और वो प्यारा भी लगता है, लेकिन वो अपनी न्यारी रूहानी स्टेज के कारण नहीं बल्कि अपनी लौकिक विशेषता के कारण प्यारा बन रहा होता है। आध्यात्मिक मार्ग पर एक भटकाव है, क्योंकि अगर कोई आत्मा आपकी किसी विशेषता से जुड़ती है तो उसे उस विशेषता वाला देह या मनुष्य ही याद आएगा, परमपिता शिव बाबा नहीं। सत्य कहा आपने। फरिश्ता वह है जो देह और देह की सभी विशेषताओं से पूर्णतः न्यारा होकर केवल ईश्वरीय प्रेम के कारण सबको प्यारा लगे। तो स्वयं को सत्य के इस दर्पण में देखना बहुत आवश्यक है। आइए स्वचिंतन करें, क्या मुझे अपनी किसी विशेषता, अपनी अंतक सेवा, अपनी बुद्धि या किसी कला का कोई सूक्ष्म अहंकार तो नहीं है? क्या मेरी उपस्थिति आत्माओं का सीधा कनेक्शन शिव बाबा से जोड़ रही है या मैं अपनी विशेषताओं के प्रभाव में उन्हें स्वयं तक ही सीमित कर रहा हूँ? ये बहुत गहरी चेकिंग है। जी, और इस अहंकार को पहचानना इतना आसान नहीं है क्योंकि ये सेवा का ही आवरण ओढ़े रहता है। इस सूक्ष्म देह अभिमान को पकड़ने के लिए बाबा ने चौथी शिक्षा में एक बहुत ही अचूक मापदंड दिया है। बाबा कहते हैं, अभिमान वाले को जरा भी कोई ने अपमान किया, उसके विचार का, उसकी राय का, उसकी कला का, उसकी हैंडलिंग का अपमान बहुत जल्दी महसूस होगा, और अपमान महसूस हुआ उसकी और सूक्ष्म निशानी क्रोध का अंश पैदा होता है, रोब। ये महावाक्य मानव मन की कितनी गहरी चीरफाड़ करता है। अपमान की महसूसता ही इस बात का सबसे बड़ा और स्पष्ट प्रमाण है कि मन के किसी कोने में अभिमान बैठा हुआ है। बिल्कुल, यदि आत्मा स्वयं को सच्चा फरिश्ता और डबल लाइट मानती है तो उसे किसी की भी बात भारी क्यों लगेगी? यदि किसी आत्मा की राय मेरी राय से भिन्न है या कोई मेरी सेवा करने की विधि से सहमत नहीं है तो इसमें मेरा अपमान कहाँ से आ गया? ये बहुत बार हमारे मीटिंग्स में या संगठन में देखा जाता है। जब कोई राय स्वीकार नहीं की जाती है तो तुरंत अंदर एक हलचल मच जाती है, और बाबा ने इसकी निशानी भी बताई है कि चेहरा कैसे बदल जाता है। हाँ, जो चेहरा पहले खुशी से चमक रहा था वो अचानक चिंतन या चिंता वाला बन जाता है। एक छोटी सी बात पर आत्मा दिल शिकस्त या उदास हो जाती है। ये और कुछ नहीं, केवल देह अभिमान का ही एक रूप है। और इस उदासी के साथ साथ एक बहुत ही सूक्ष्म क्रोध या रोब पैदा होता है। आत्मा अंदर ही अंदर ये सोचने लगती है कि इन्होंने मेरी बात को कैसे काट दिया, मैं तो इतने सालों से ये संभाल रहा हूँ। लेकिन विचार कीजिए, एक फरिश्ता कभी किसी पर अपना अधिकार या रोब नहीं दिखा सकता। फरिश्ते की तो प्रकृति ही ऐसी होती है कि वो हर अपमान को भी अपनी सहनशीलता और प्रेम से सम्मान में बदल देता है। तो यहाँ पूर्ण ईमानदारी के साथ अपना स्वचिंतन करना है। जब कोई मेरी बात नहीं मानता या मेरी दी हुई किसी अच्छी सेवा में कोई कमी निकाल देता है तो क्या मेरे भीतर अपमान की कोई सूक्ष्म लहर उठती है? क्या मेरी मुस्कान गायब हो जाती है और चेहरा भारी हो जाता है? अगर इस चेकिंग में ऐसा कोई भी अंश दिखाई दे तो इसे छुपाने के बजाय तुरंत शिव बाबा की शक्तिशाली याद की अग्नि में इस सूक्ष्म अभिमान को भस्म कर देना है। जी बिल्कुल, अपनी उसी दिलखुश और हल्की अवस्था में लौट आना ही हमारे वास्तविक पुरुषार्थ की गति को कई गुना बढ़ा देगा, और यही चेकिंग हमें हमारे सबसे महान लक्ष्य की ओर ले जाती है जो बाबा ने 5वीं शिक्षा में बताया है। बाबा कहते हैं, अब अपने संगम युग की लास्ट स्टेज फरिश्तेपन के संस्कारे मौज करो।
बहुत समय के स्वराज्य अधिकारी तख्त पर भले नहीं बैठे, लेकिन रॉयल फैमिली के अधिकारी बन जाते हैं। संगम युग की ये लास्ट स्टेज ही कर्मातीत अवस्था है। बाबा ने यहाँ ये अत्यंत स्पष्ट कर दिया है कि फरिश्ता बने बिना कोई भी आत्मा आने वाले सतयुग में ऊंच देवता पद प्राप्त नहीं कर सकती। हाँ, बिना इस न्यारेपन और फरिश्तेपन के आत्मा सतयुग में जन्म तो ले लेगी, वहां की प्रजा तो बन जाएगी, लेकिन वो स्वराज्य अधिकारी या विश्व महाराजन की रॉयल फैमिली का हिस्सा नहीं बन सकेगी। ये ईश्वरीय न्याय का बहुत ही सुंदर नियम है। जो आत्मा इस वर्तमान समय में अपनी एक-एक कर्मेंद्री पर, अपने संकल्पों पर लंबे समय तक राज्य करेगी, अर्थात सच्चा स्वराज्य अधिकारी बनेगी, वही आत्मा भविष्य में उस विश्व राज्य के तख्त की अधिकारी बनेगी। बिल्कुल, फरिश्तेपन का ये गहरा संस्कार ही भविष्य की उस सबसे ऊंची प्रालब्ध का मूल आधार है। इसीलिए इस कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने की एक सच्ची लगन अब हमारी सांस सांस में समा जानी चाहिए। जिसे आदरणीय दादी जी हमेशा अपने अंतिम दिनों में एक गहरी तड़प के साथ कहती थी, अब कर्मातीत बनना है, अब कर्मातीत बनना है। ये रूहानी धुन हर पल मन में बजती रहनी चाहिए कि अब घर जाने का समय है। तो इस क्षण स्वयं से ये पूछने का समय है, क्या मेरे अंदर कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने की वो तीव्र तड़प जागृत हुई है? क्या मैं अपनी आंखों, मुख और कानों सहित सर्व कर्मेंद्रियों का एक सच्चा राजा, एक पूर्ण स्वराज्य अधिकारी हूँ? इस ऊंचे लक्ष्य को सुनकर कई बार उन आत्माओं के मन में एक संकोच आ जाता है जो इस ईश्वरीय ज्ञान में देरी से आए हैं। उन्हें लगता है कि शायद अब समय निकल चुका है। जी, लेकिन छठी शिक्षा में बाबा ऐसे बच्चों के लिए बहुत ही प्यारा वरदान और आश्वासन लेकर आए हैं। बाबा कहते हैं, कभी भी यह संकल्प नहीं करना कि हम आगे कैसे जा सकते, एक सेकंड भी व्यर्थ न गंवाना, कर्म योगी बन के चलना। कर्म नहीं छोड़ना है, लेकिन कर्म में योग ऐड करते कर्म और योग का बैलेंस रखना है। हिम्मते बच्चे मददे बाप, ये महावाक्य उन सभी नए साधकों के लिए एक बहुत बड़ी संजीवनी है जो सोचते हैं कि हम बहुत लेट आए हैं, हमारा क्या होगा। बाबा उन्हें अपना पूर्ण ईश्वरीय दिलासा दे रहे हैं। बिल्कुल, बाबा कह रहे हैं कि तुम लेट अवश्य हो सकते हो, लेकिन अभी टू लेट नहीं हुए हो। अभी भी संगम युग का बहुमूल्य समय बाकी है। यदि अब से एक सेकंड भी व्यर्थ न गवाया जाए तो सबसे आगे निकला जा सकता है। और आगे जाने की वो सरल विधि भी बाबा ने बता दी है, कर्म योगी बनना। इसका अर्थ ये नहीं कि सब कुछ छोड़कर एकांत में बैठ जाना है, बल्कि इसका अर्थ है कर्म क्षेत्र में रहते हुए उस कर्म में ईश्वरीय याद यानी योग को ऐड करना। जब जीवन में कर्म और योग का ये सुंदर बैलेंस बन जाता है तो आत्मा को बाबा की विशेष अतिरिक्त मदद प्राप्त होने लगती है। ये संतुलन ही वो चाबी है जो कम समय में भी महान प्रारब्ध का निर्माण कर सकती है। जी, जो समय बीत गया उस पर पश्चाताप करने के बजाय जो वर्तमान क्षण हाथ में है उसे 100 गुना अधिक सफल बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो नए और पुराने ज्ञान मार्ग के सभी पथिकों को ये स्वचिंतन करना चाहिए कि क्या मेरा दिन भर का हर कर्म योग युक्त रहता है? क्या मैं कर्म के विस्तार और योग की गहराई के बीच वो सही बैलेंस रख पा रहा हूँ, या केवल कर्म की भागदौड़ में ही उलझ कर रह गया हूँ? इन महावाक्यों की रूहानी गहराई ने आज आत्मा के अनेक परतों को खोल दिया है। बिल्कुल। अब इस स्थिति को सदाकाल के लिए परिपक्व करने के लिए हम बाबा के आज के विशेष वरदान की ओर बढ़ते हैं। बाबा का वरदान है साकार और निराकार बाप के साथ द्वारा हर संकल्प में विजयी बनने वाले सदा सफल मूर्त भव। और इस वरदान को व्यावहारिक रूप में स्पष्ट करते हुए बाबा कहते हैं, जैसे निराकार आत्मा और साकार शरीर दोनों के संबंध से हर कार्य कर सकते हो, ऐसे ही निराकार और साकार बाप दोनों को साथ व सामने रखते हुए हर कर्म व संकल्प करो। इस वरदान में सफलता का एक बहुत ही अचूक रहस्य छिपा है। बाबा समझा रहे हैं कि जिस प्रकार इस दुनिया में कोई भी कार्य करने के लिए आत्मा और शरीर दोनों का एक साथ होना आवश्यक है, जी, ठीक उसी प्रकार हमारी हर रूहानी सफलता के लिए हमें शिव बाबा जो निराकार हैं और ब्रह्मा बाबा जो साकार माध्यम रहे हैं, दोनों की उपस्थिति का निरंतर अनुभव करना है। ये बहुत ही शक्तिशाली धारणा है। बिल्कुल। जब कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले या मन में उठे किसी भी नए संकल्प को कर्म में लाने से पहले उसे बाबा के सामने रखा जाता है, उनसे वेरीफाई कराया जाता है,
तो वो कर्म कभी व्यर्थ या असफल नहीं हो सकता। हाँ, जब हम बाबा से पूछकर कदम उठाते हैं तो हमारे भीतर से हर प्रकार का संशय मिट जाता है और एक अद्भुत निर्भरता आ जाती है, क्योंकि हम अकेले नहीं हैं। जब स्वयं सर्वशक्तिमान बाप दादा हमारे सम्मुख हैं और हमारे साथी हैं, तो विजय तो निश्चित ही है। इससे हमारे समय, ऊर्जा और संकल्प तीनों की भारी बचत होती है। तो आज के दिन इस ईश्वरीय वरदान को हम ऐसे प्रयोग करें कि दिन भर में कोई भी नया कार्य या बातचीत शुरू करने से पहले केवल 1 सेकंड के लिए रुकें और बाबा को अपने साथ उपस्थित महसूस करें। यह अभ्यास हमें सदा सफल बनाएगा। और मन की इस रूहानी स्मृति को पूरे दिन पक्का रखने के लिए बाबा ने आज एक बहुत ही मूल्यवान स्लोगन दिया है। बाबा का स्लोगन है, रूहानी स्नेह संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है, इसलिए मास्टर स्नेह के सागर बनो। मास्टर स्नेह के सागर, ये केवल कुछ शब्द नहीं है, बल्कि यह आज पूरे दिन के लिए हमारे पास एक इनर स्विच की तरह कार्य करेगा। जी बिल्कुल। जीवन में जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आए जहां किसी बात से मन भारी हो रहा हो या किसी आत्मा के प्रति कोई व्यर्थ या नकारात्मक संकल्प चलने लगे, तो तुरंत इस आंतरिक स्विच को ऑन कर देना है। दिन में जब भी हम ट्रैफिक कंट्रोल के लिए रुकते हैं तो स्वयं को ये याद दिलाएं कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। मैं मास्टर स्नेह का सागर हूँ। मेरा कार्य किसी से उलझना या भारी होना नहीं है। मुझे तो सिर्फ सबको रूहानी स्नेह देना है। ये निस्वार्थ और रूहानी स्नेह दुनिया की किसी भी भौतिक संपत्ति और वैभव से अनंत गुना अधिक मूल्यवान है। इसी स्नेह से ही हम दुनिया को बदल सकते हैं। और इसी संदर्भ में अव्यक्त इशारे में बाबा ने एक बहुत ही सूक्ष्म शक्ति की ओर ध्यान खींचा है। अव्यक्त इशारे में बाबा कहते हैं, धर्म सत्ता वालों के सामने पवित्रता की शक्ति और राज्य सत्ता वालों के आगे एकता की शक्ति को सिद्ध करो। जितना जितना प्योरिटी और यूनिटी की शक्ति से उन्होंने के समीप संपर्क में आते रहेंगे, उतना वह स्वयं ही अपना वर्णन करने लगेंगे। बाबा यहाँ शब्दों की सीमाओं से पार जाकर पवित्रता और एकता के सूक्ष्म प्रकंपनों यानी वाइब्रेशंस की शक्ति का एहसास करा रहे हैं। जी, जब हम समाज के धर्म पिताओं, गुरुओं या बड़े राज्य अधिकारियों के संपर्क में आते हैं, तो वहाँ हमें अपने ज्ञान को सिद्ध करने के लिए कोई बौद्धिक वाद विवाद नहीं करना है। यह बहुत ही गहरी बात है कि सत्य को कभी बहस की आवश्यकता नहीं होती। वहां हमारी संपूर्ण पवित्रता की वाइब्रेशंस ही सारा कार्य कर देंगी। बिल्कुल। जब हमारी फरिश्ता स्थिति होगी, देह भान से एकदम न्यारी और चमकती हुई अवस्था होगी, तो हमारी वो मूक पवित्रता की किरणें बिना एक भी शब्द कहे उन्हें परमपिता शिव बाबा का सत्य परिचय दे देंगी। और जहां तक एकता की बात है, हम सभी ब्राह्मण बच्चों का आपस में जो निस्वार्थ रूहानी प्यार और संगठन है, वो आज की विखंडित दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा साक्षात अजूबा है। हाँ, भिन्न भिन्न संस्कारों वाले लोगों की ये अद्भुत यूनिटी देखकर ही दुनिया के बड़े बड़े लोग ये समझ जाएंगे कि इस महान संगठन को चलाने वाली कोई साधारण सत्ता नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वरीय सत्ता है। यही पवित्रता और एकता ही हमारा सबसे बड़ा परिचय है। तो आज की इस संपूर्ण मुरली और महावाक्यों की असीम शक्ति को अपने भीतर गहराई से समेटने के लिए आइए अब हम 5 मुख्य स्वमानों का अभ्यास करते हैं। हर एक स्वमान को अपने मस्तक के बीच बहुत ही गहराई से अनुभव करें। पहला स्वमान है, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। अपने मन की आंखों से इस स्वरूप को देखें। अनुभव करें कि मेरे सिर पर, मेरे मन पर अब कोई भी लौकिक या अलौकिक बोझ नहीं है। दुनिया की सारी चिंताएं, भविष्य के विचार और सेवा का सारा भार मैंने अपने सर्वशक्तिमान प्यारे शिव बाबा को सौंप दिया है। मैं एकदम हल्का, प्रकाशमय, चमकता हुआ फरिश्ता हूँ। इस परम हल्की फरिश्ता स्थिति को अपने हर कर्म में महसूस करें, जैसे मैं इस भौतिक धरती पर नहीं बल्कि सूक्ष्म वतन में विचरण कर रहा हूँ। मेरी हर चाल, मेरा हर बोल फरिश्तों के समान अत्यंत हल्का है। अब इस शांत अवस्था में दूसरे स्वमान को जागृत करें। मैं अशरीरी, देह अभिमान से मुक्त आत्मा हूँ। स्वयं को इस गहरी स्मृति में टिका दें। मुझे अपनी किसी भी लौकिक विशेषता का, अपनी बुद्धि का या किसी कला का रंच मात्र भी कोई अभिमान नहीं है। मैं तो शिव बाबा के हाथों की एक साधारण सी कठपुतली, एक निमित्त मात्र आत्मा हूँ। कोई मेरे विचार काटे या मेरा अपमान करे, तब भी मेरे शांत चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। मैं देह के इन सभी बंधनों से पूरी तरह मुक्त हूँ। इसी स्थिरता में अब तीसरे स्वमान का गहरा अभ्यास करें। मैं कर्मातीत अवस्था वाली आत्मा हूँ। बहुत ही सूक्ष्मता से महसूस करें। मैं कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हुए भी उस कर्म के किसी भी लेप छेप या प्रभाव से एकदम न्यारा हूँ।
मेरी सर्व कर्मेंद्रियां पूरी तरह से मेरे नियंत्रण में है। मैं एक श्रेष्ठ स्वराज्य अधिकारी हूँ जो अपनी कर्मेंद्रिय रूपी प्रजा पर रूहानी प्रेम से राज्य कर रहा हूँ। देह में होते हुए भी यह न्यारापन ही मुझे सबके लिए प्यारा बना रहा है। अब अपने भीतर चौथे स्वमान की शक्ति को भरें। मैं सदा सफल मूर्त विजयी आत्मा हूँ। इस ईश्वरीय नशे में रहें कि स्वयं निराकार शिव बाबा और साकार ब्रह्मा बाबा मेरे हर कदम में मेरे सच्चे साथी हैं। उनकी सर्वशक्तिमान छत्र छाया में मेरा कोई भी संकल्प या कर्म कभी असफल हो ही नहीं सकता। मैं जो भी नया कार्य करता हूँ उसे पहले अपने बाबा के सम्मुख रखकर वेरीफाई कराता हूँ। इसलिए मेरे मन में भविष्य को लेकर कोई भय या चिंता नहीं है। मैं सदा निर्भय रहने वाली विजयी आत्मा हूँ। और अब पांचवें और अंतिम स्वमान को अपने संपूर्ण अस्तित्व में समा लें। मैं मास्टर स्नेह का सागर हूँ। अपने हृदय के भीतर शिव बाबा के उस अनंत और निस्वार्थ प्रेम को भरता हुआ महसूस करें। ये पवित्र रूहानी स्नेह मेरे रोम रोम से छलक रहा है और सारे विश्व में फैल रहा है। मेरे संपर्क में आज जो भी आत्मा आती है, चाहे उसके संस्कार कितने भी कड़े या भिन्न क्यों ना हो, मैं उसे केवल सच्चा, निस्वार्थ अपनत्व और प्यार ही देता हूँ। मैं सचमुच स्नेह का एक विशाल सागर हूँ। इन स्वमानों की गहराई में कितनी असीम शांति और दिव्यता समाई हुई है। आज के इस पूरे रूहानी चिंतन ने हमें हमारे ब्रह्मंड जीवन के सबसे ऊंचे और अंतिम लक्ष्य के बहुत करीब ला खड़ा किया है। जी बाबा ने आज बहुत ही प्यार से ये स्पष्ट कर दिया है कि फरिश्ता स्थिति केवल कोई किताबी शब्द या कल्पना नहीं है, बल्कि ये हर पल, हर कर्म और हर संबंध में एक बहुत ही सूक्ष्म चेकिंग है। बिल्कुल, ये चेकिंग हमें उन गहराइयों तक ले जाती है जहां हम अपनी ईश्वरीय विशेषताओं के सूक्ष्म अहंकार को भी पहचान कर उसे त्याग सकते हैं। जब हम सचमुच भीतर से इतने हल्के हो जाते हैं, तभी वो अशरीरी अवस्था प्राप्त होती है जो हमारी शांत उपस्थिति मात्र से सेवा करती है। और अंत में विचार करने के लिए एक बात छोड़ के जाते हैं। क्या हो अगर आज हमारी हर बातचीत, हर मुलाकात सिर्फ एक दर्पण हो जो ये दिखा रही हो कि हमारे भीतर अभी देह अभिमान का कौन सा सूक्ष्म अंश बाकी है जिसे हमें बाबा की याद में भस्म करना है। जी, यह सचमुच एक बहुत ही गहरा स्वचिंतन है जो हमें दिन भर सजग रखेगा। इस रूहानी यात्रा में रोजाना ऐसी ही गहराई से उतरने के लिए बाबा की मीठी श्रीमत और इन स्वमानों के व्यावहारिक अभ्यास से जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जी, ताकि हर सुबह परमात्मा के ये मधुर महावाक्य बिना किसी बाधा के आपके पुरुषार्थ को एक नई दिशा और शक्ति देते रहें। परमपिता शिव बाबा का वो असीम स्नेह और उनका वरदानी हाथ सदा आप सभी के मस्तक पर एक छत्र छाया बनकर रहे। अच्छा, ओम शांति।